कहते भी कि चलो भाई मन लग गया। 2 घंटे के लिए आए थे हम तो, हमने रोक लिया ना फिर ज़्यादा टाइम के लिए। अयोध्या के बंदर लोग जुट गए हैं। हाँ नहीं तो नहीं तो हमसे कह रहे मम्मा तो फिर घर पहुंच जाएंगे 1:30 बजे तक। सब हस्बैंड ने बोला 1:30 बजे तक तुम घर आ जाना, चल देना वहाँ से मतलब। देखने में इतनी टेस्टी ये लग रही है, खाने में तो टेस्टी है ये। और बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं बाद में बताएंगे। लेस्टर से निकल चुके हैं मंदिर दर्शन करके और बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं बाद में बताएंगे, मिलते हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। और जस्ट मैंने जो पहले वाला क्लिप शेयर किया था, ये लास्ट ब्लॉग का है, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग मंडे को गए थे मंदिर और मंदिर से हमें सीधे घर आना था अपने, लेकिन फिर हमने वहाँ से कोई और प्लान बना लिया कहीं और जाने का। तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तो वही ब्लॉग मैंने शेयर किया था लास्ट टाइम में। लेकिन वहाँ से मैंने आपको साउथहैम्पटन ब्लॉग दिखाया था, सिर्फ मंदिर का दिखाया था। उसके बाद रक्षाबंधन ब्लॉग दिखा दिया था, दे दिया था, क्योंकि फिर रक्षाबंधन के लिए लेट हो जाता, तो फिर ये मैंने वीडियो ऐड नहीं किया था। हालांकि ये वीडियो उसके पहले की है, रक्षाबंधन के पहले की, यानी कि लास्ट मंडे की है। तो हम मंदिर गए थे और लास्ट कई मतलब वीक से मुझे मेरी फ्रेंड की याद बहुत आ रही थी। काफ़ी कुछ दिनों से उनकी तबीयत पूरे घर की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस मन लगा था कि चल के देख कर आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा प्लान था कि हम कुछ भी नहीं जो है प्लान किए थे कि हमें आज जाना ही है। बस मंदिर गए और मंदिर से निकले तो देखा 1.5 घंटे का रास्ता है उनके घर का। तो हमने कहा चलो यहाँ से जो है चल के मिल आते हैं, देख आते हैं एक बार। बताने का इरादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं बता देती कि मैं आ रही हूँ तो वो फिर से ज़्यादा परेशान हो जाती, बनाना, सारी तैयारी करना, उसी में जुट जाते प्रिपरेशन करने में कि कोई भी गेस्ट है, मैं ही हूँ, अगर मैं कितनी भी मरना अवस्था में होंगी लेकिन मेरे यहाँ कोई आ रहा होगा तो मैं उसे खाली पेट या भूखों नहीं सोने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो बस इसीलिए हमने नहीं बताया, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ मिलना था, उसको देखना था, उसके साथ 2 पल बिताना था, ना कि उसे परेशान करना था। तो बस इसीलिए हमने कुछ भी नहीं बताया और बस हम बिना बताए और प्लान किए पहुंच गए उनके यहाँ। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। यस, हम शेफील्ड पहुंच चुके हैं और ये है हमारी ईवी रानी। देख लीजिए, ये कार के साथ कुछ अपना डॉक्टरी कर रही हैं। और बस मैं यहाँ डिनर लगा रही हूँ क्योंकि 7:30 बजे पहुँचे ही थे। तो ये इरादा था कि बस मिल के और चाय पानी अगर कुछ करना होगा तो, क्योंकि अब ऐसे तो कहीं जाओ तो फिर चाय पानी तो होता ही है, तो चाय पानी करके हम निकल लेंगे, यही हमारा प्लान था। और इसी शर्त पे हस्बैंड आए भी थे, लेकिन फिर उसके बाद सब जो है सब प्लान जो है रखा रह गया। होता है ना कि कहीं इंसान जाता है अपने मन से और आता है दूसरों के मन से। तो दीपिका भी कहने लग गई कि खाना वगैरह जो भी कुछ है खा पी के चुपचाप सो जाओ और कोई कहीं नहीं जाएगा, सुबह जाना, अब रात हो रही है। और हम चक्कर में इससे लिए थे कि 2 घंटे हम अपना रुकेंगे, और हस्बैंड ने इसी शर्त पे मुझे यहाँ तक ले भी आए थे कि तुम जो है 1 बजे तक वहाँ मतलब घर पहुँच जाएंगे, ऐसा निकलोगी तो 1 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। बस यही प्लान ही था हमारा, लेकिन सब प्लान चौपट हो गया। और जो है हमने फिर खाना पीना खा के
और बस आराम किया और दीपिका और मैं खूब बातें किए। हेलो हेलो हेलो, कहाँ है? कहाँ है दीपिका? आंटी के घर में। हाँ तो हम लोग जो है रात में यहीं पे रुक गए थे, क्योंकि सुबह हस्बैंड जो है 4 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद फिर पूरे दिन सोए नहीं। ऐसे आज रुकने का कोई प्लान नहीं था हमारा, इवन आने का ही कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर रुक गए। तो क्या पहना है मैंने? दीपिका ने अपना ड्रेस मुझे दिया ना, नाइट ड्रेस रात को पहनने के लिए, तो सबने पहन रखा है कुछ ना कुछ। अभी सबको हम एक लाइन से दिखाएंगे कि हाँ सबने क्या क्या पहन रखा है। भैया का जो है, विकास भाई का नाइट उनका जो टी शर्ट वगैरह होता है वो इनको आ गया, मेरे मिस्टर को। मैंने दीपिका का पहन लिया, बच्चों ने बच्चों का पहन लिया। इवन शिवांश का तो कोई ऐसा था नहीं, शिवांश को भी फिट आ गया। तो बस ऐसे ही गया हमारा नाइट। 3 बजे रात तक गपशप हुई। हम दोनों लोग जो है 3 बजे रात तक बात करते रहे। अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ, लेकिन वही है कि मेरे जो ये चंगू मंगू हैं ये उठ जाते हैं। एक तो सो रहा है अभी, वो प्रियंका के पास सो रहा था। ये तो उठे हैं क्योंकि ये पापा के पास सो रहे थे। हाँ हाँ पर अब बाल बताना कैसा लग रहा है। मैंने कल बाल कटवा लिया था, छोटे कराए थे, बड़े हो रहे थे, तो उसने बोला कि आपके बाल जो है थोड़ा मैं ज़्यादा काटती हूँ, लेयर में थोड़ा ज़्यादा मतलब कट जाएंगे, लेकिन लेयर में अच्छे लगेंगे क्योंकि मेरे बाल करली हैं। हाँ हाँ तो मैंने कहा जैसे भी लगे अच्छे से काट दो। काफ़ी सालों के बाद कराया। तो यस, बज रहे हैं सुबह के 9। दिखाती हूँ मैं। तो ऐसे ही प्लान मैंने बना लिया। बीच में हस्बैंड से कहा कि मुझे जाने का मन हो रहा है। पहले आने का मन था यहाँ पे, लेकिन ये हुआ था कि कैंसिल हो गया था। तो हम लोग, आपको तो घर से पता ही था कि हम मंदिर से चले हैं के लिए मंदिर आए थे, मंदिर पूजा किया। उसके बाद मैंने ऐसे चुपचाप देखा कि यहाँ से शेफिल्ड कितना दूर है। देखा तो 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा था शेफिल्ड। फिर पोस्ट कोड डाल के देखा दीपिका का एड्रेस, तो 35 मिनट दिखा रहा था। तो जब खाना वाना हस्बैंड ने सब लोगों ने खा लिया, तब मैंने कहा कि यहाँ से दीपिका के घर की दूरी इतनी है, मन करे तो चलो। तो बोले तुम्हारा क्या, बोले क्या प्लान है? तो हमने कहा नहीं चल, तो अगर चलना है तो यहाँ चलते हैं, देख आते हैं। उसकी जो है तबीयत काफ़ी दिनों से सबकी ख़राब ही थी। मुझे तो मालूम था कि हाँ विकास भाई घर नहीं है, वो बाहर गए हैं, लेकिन मैंने कहा उनसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दीपिका से मिल लिया तो समझो सबसे मिल लिया। तो हस्बैंड तैयार हो गए आने के लिए, तो फिर हम इधर को चल दिए और बस अचानक से आ गए यहाँ। कोई ऐसा प्लान नहीं था हमारा, कुछ हम प्लानिंग जाने का था। हमने पूरा हिसाब किताब लगाया कि कितने बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद फिर घर पहुँच जाएंगे 1:30 बजे तक। सबने भी, हस्बैंड ने बोला 1:30 बजे तक तुम घर आ जाना, चल देना वहाँ से, मतलब तो 1:30 बजे तक हम लोग आराम से आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, बस चलो हमें मिला दो, उसके बाद फिर चले आएंगे। लेकिन यहाँ आए तो हस्बैंड सुबह उठ जाते, नहीं नो गिर जाएगा, अब नहीं करना, गिरा दो, नीचे गिरा दो, हाँ नीचे गिराओ, यश अब देख लो, नीचे नो,
हाँ मासी मारेगी, फिर मासी पिट्टी करेगी। अब तुमने उठा तो दिया लेकिन पूरा तो उठा नहीं पा रहे हो। छोड़ो, अच्छा छोड़ दो, छोड़ो, लीव लीव, नो आप। ऐसे ही रहने दो, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे रहने से। हाँ तुम्हारा जुगाड़ नहीं हो रहा है उस पर जाने का। हाँ हाँ तुम्हारा जुगाड़ नहीं हो रहा है, कुछ बन रहा है इसीलिए तुम्हें वो ऊपर करना है ना। अब्बा अब्बा। तो कि अब हम जो है थकान मुझे लग रही है, बच्चों को लेकर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वही सुबह वो उठ जाते हैं, चाहे उनकी ड्यूटी हो या ना हो, 5 बजे वो उठ के अपना जिम चले जाते हैं। यस, तो हमने जो है फिर प्लान बना लिया और उसके बाद हम इधर आ गए थे। तो सोए तो होते नहीं दिन भर, गाड़ी करीब 3 घंटा लेस्टर जाना, मतलब 2.5 घंटा लेस्टर समझ लो, 1.5 घंटा इधर। तो ऐसे हाँ तो 3-4 घंटे की ड्राइविंग उधर से करी, 4 घंटे की इधर से। ओके 3 घंटा 3.5 घंटा यहाँ से मेरे घर का है रास्ता। तो रात में फिर रुक गए थे। जॉब पे जो है ईमेल कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। ये बात नहीं करने देंगे, हम ऐसे दबा देंगे, हम छो जाएंगे ऐसे। नहीं अब दबने लगे। तो चलिए हम बाद में बात करते हैं, आपसे ये बात नहीं करने देंगे अब। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं गार्डन में और मैं एक जो है ज़रूरी कॉल कर रही हूँ क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान तो था नहीं आज के दिन। तो जो भी हमारे बिहाइंड में जो सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह थे, आज 2 अपॉइंटमेंट था, एक मेरा और एक प्रियंका का। प्रियंका का डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट था और मेरा फॉलोअप अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से डायबिटीज़ का। तो वो सारे अपॉइंटमेंट मुझे कैंसिल करने पड़ रहे हैं क्योंकि डेंटिस्ट का यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अपॉइंटमेंट मुझे मिला है लेकिन वो बहुत ही लेट में मिला है, जाके जनवरी में मिला है। तो उस दिन प्रियंका का अपॉइंटमेंट भी था तो उसको कैंसिल किया, मैंने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। फिर हस्बैंड भी अपना कुछ फ़ोन पे ही वर्क कर रहे हैं, बच्चों के साथ देखते देखते वो अपना भी कॉल कर रहे हैं क्योंकि उनको भी छुट्टी डालनी पड़ गई और कोई छुट्टी का इरादा नहीं था, बिना चाहे छुट्टी मिल गई और कोई ऐसा भी प्लान नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि दीपिका को कुछ अच्छा फील कराएं और दीपिका से मिल लें जाकर। बहुत मन लगा हुआ था, उसके हाथ की कंडीशन जाननी थी कि ऐसा क्या हुआ है कि इतना क्यों प्रॉब्लम आ गया, और बस उसे देखने का मन था इसलिए गए थे। हमारा इरादा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम वहाँ रुककर परेशान करें, इसीलिए हमने बताया भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। अदरवाइज़ फिर वो जो है खाना पीना उसमें सब में लग जाती। विकास भैया होते हैं तो उसको हेल्प मिल जाती है, वो है नहीं, और उस बीच अगर हमारा आना सुन लेती तो फिर वो काम में लग जाती, फिर बच्चा देखने के लिए नहीं कोई होता। तो वही होता है, हम लोगों की आदत है कि हम चाहे कितने भी परेशान होंगे खुद को, लेकिन कोई ना कोई आएगा तो उसको जो है खाना खिलाएंगे, भूखा थोड़ी ना जाने देंगे। तो कहीं चाहे अपना कितने भी बिस्तर पे हो लेकिन लग जाएंगे काम करने के लिए। तो बस इसीलिए हमने उसको नहीं बताया कि कोई उसका हेल्प करने वाला नहीं है और हमारा मकसद सिर्फ उससे मिलना था, उसको खुश करना था, थोड़े देर उसके साथ रहना था। तो बस, और हस्बैंड भी मेरे इतने अच्छे हैं कि जहाँ कह दो वो चल देते हैं। तो बस वो भी तैयार हो गए हमें लाने के लिए। अरे यार, नो 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 नहीं, तुम नहीं अभी, अच्छा अब हट जाओ फ्लावर, वो देखो उधर से वो हट जाओ, हट जाओ अब, नहीं तो जितना विकास भैया ने सब बनाया उनकी फुलवारी सब नोच नाच के अयोध्या के बंदर लोग जुट गए हैं। हाँ
नहीं ठो नहीं, ठो हमसे कह रहे मम्मा ठो। नहीं और ये तो और बड़ी गिट्टी। तो बच्चे सारे यहाँ खेल रहे हैं तीनों, और मैं और हस्बैंड यहीं पास में ही है, देख भी रहे हैं। गिट्टियाँ उछाल उछाल के खेल रहे थे, तो डर लग रहा था कि कहीं किसी को लग ना जाए, और कहीं विंडो वगैरह डोर वगैरह जो है कांच का है, कहीं वहाँ ना टूट जाए कुछ। अभी तो हमारा ही टूटा है, फिर ये उनका भी नुकसान करके आ जाए। लेकिन बस उसी को बचाते हुए इनको खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन उट पटांग खेल खेलते हैं ये। फिर उसके बाद ईवी यहाँ बॉल खेल रही है हस्बैंड के साथ में, और उनसे बड़ा जो है इसका मन लग जाता है। उनको तो किसी भी दिया उनके गोद में भी आ जाती है। मुझे जो है इस बार पता नहीं क्यों मेरे गोद में नहीं आई, एक बार अच्छे से खुशी खुशी नहीं आई। देख लीजिए हाथ पकड़ के कह रही है कि खेलो ऐसे इधर आके। तो और हस्बैंड को जो है विकास भाई का टी शर्ट दिया था दीपिका ने, तो वो भी फिट आ गया अच्छे से, और वो भी पहने हुए हैं, क्योंकि कोई कपड़ा वगैरह कुछ अपना तो ले ही नहीं गया था। हम कोई रुकने तो गए भी नहीं थे, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो किसी के पास कुछ भी नहीं था, जो पहन कर गए थे बस वही था। तो सबने सबका कुछ ऐसे ही पहन रखा है। उसके बाद फिर दीपिका आ गई है। अब उसका कुछ ऑफिस का काम था, तो वो अपना कर रही थी ऊपर में। तो पूछा नाश्ते में क्या बनाऊं, लंच में क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाओ, अभी किसी को भूख भी नहीं होगी, इतना सुबह किसी को खाने की हम लोगों की आदत नहीं है। मेरा फास्ट था, एक दिन पहले उसका भी फास्ट ही था, तो हमने चाय वगैरह पिया, और बाकियों ने जो है अपना सीरियल्स वगैरह सुबह में खाया था। तो ये ब्रंच काइंड ऑफ ब्रंच बन गया था। इडली सांभर बनाया था दीपिका ने। देखने में इतनी ये लग रही है, खाने में तो टेस्टी है ये। और कितना काम बढ़ा है मेरे आने से, देख लो दीपिका का। अभी हम सोचते हैं नाहक को हम आए ही। नहीं काम क्या, हम भूखे थोड़ी ना रहते हैं, हम भी तो खाते हैं। बच्चों के लिए तो मुझे बनाना ही था ना, तो थोड़ा सा और फालतू बना दिया। एक्स्ट्रा तो क्या काम हो गया ना। कुछ नहीं हुआ, मन लग गया। मकसद तो यही था कि थोड़ा मन लग जाए। वैसे दो चार दिन के लिए आते तो कहते भी कि चलो भाई मन लग गया। 2 घंटे के लिए आए थे हम, तो हमने रोक लिया ना, फिर ज़्यादा टाइम के लिए हमने लगवा लिया मन। अभी तुम्हारा अगर हाथ सही होता तो इन्होंने जो वहाँ का प्लान बनाया, हम कहते कि यहीं रुक जाते हैं। लेकिन वही है कि फिर हम अब इससे ज़्यादा हम और नहीं करना वो देना चाहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ सोच के मत वो करो कि कुछ ऐसा। हाँ, उसके बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा मॉरिशस शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब जब साउथहैम्पटन जाने का प्लान यहाँ से बन गया तो फिर शॉपिंग तो नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि रामकृष्ण के कपड़े तो हम एक्स्ट्रा लेकर ही चलते हैं, लेकिन हम लोगों के कपड़े तो नहीं थे ना एक्स्ट्रा। तो बस हमने थोड़ी बहुत जाके मॉरिशस में शॉपिंग करी है। बिल्कुल से कुछ भी ऐसा प्लान करके नहीं आए थे, अनप्लान्ड जर्नी थी। जब हस्बैंड ने छुट्टी ले लिया तो फिर आगे के लिए भी निकल पड़े। तो यहाँ पर फिर रामकृष्ण के लिए और कपड़े लिए, शिवांश के लिए लिया, प्रियंका के लिए, खुद के लिए, हस्बैंड के लिए, रामकृष्ण के लिए 2 जैकेट लिया, क्योंकि अब सर्दी भी आ रही है। तो ये जैकेट और रैन कोट दोनों है, तो ये रैनी वेदर में भी काम आ जाएगा और वैसे विंटर में भी काम आ जाएगा। तो जब आए ही थे तो हमने कहा कि अब ले ही लेते हैं। जैकेट वगैरह अच्छी मिल रही थी, दिख रही थी मुझे लेने में। और दीपिका भी बता रही थी कि यहाँ के जो है क्लॉथ की जो फैब्रिक का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है। तो यस, फिर यहाँ से हमने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही शॉपिंग कर ली थी।
विंटर के हिसाब से। मॉरिसन हमारे साइड में है, लेकिन जो है इतनी बड़ी शॉप नहीं है। एक डिश में है, उसकी थोड़ी बड़ी शॉप है, दूर ही है। और कम्युनिटी के हिसाब से, जैसे जहाँ की जैसी आबादी होती है, जैसी कम्युनिटी होती है, उस हिसाब से वहाँ पे सामान भी रखे जाते हैं। यहाँ पे सुपरमार्केट में, जैसे इधर में कुछ इंडियन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ के मॉरिसन में आपको इंडियन सामान भी मिल जाएंगे। हमारे उधर साइड में मॉरिसन में इंडियन सामान नहीं मिलते हैं। जैसे नॉरिच में है, थोड़ी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जैसे आटा, दाल, चावल ये सब मिल जाता है। लेकिन जो बैरी में है वहाँ पे कम है कम्युनिटी, तो वहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ के मॉरिसन में मुझे कुछ डिफरेंट ऐसे मतलब नज़र आया, तो यस, इसीलिए हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ही लिया, विंटर की भी शॉपिंग कर लिया। अब एटलीस्ट कम से कम विंटर में तुरंत ऐसे लेने का मतलब नहीं होगा कि फिर से लेना है कपड़ा। फ़िलहाल के लिए तो काम चलेगा ही। रामकृष्ण को भी सुला दिया था, तो फिर मैं और हस्बैंड ही आए हैं। प्रियंका घर पे है, थोड़ी देर अगर वो उठेंगे तो प्रियंका संभाल लेगी। तो यह सब हम लोग घर के लिए वापस जा रहे हैं, और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बस यहाँ जो ये पल होता है ना बिछड़ने वाला, ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि जाएंगे नहीं तो फिर मिलेंगे कैसे। तो यह सब फिर से मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। उसका हाथ अभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा हाथ अभी उसका ठीक होने में। अच्छा, जो लोग दीपिका को जानते हैं उनके लिए तो किसी परिचय की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे चैनल पर मुझसे नए जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि दीपिका एक ये फेमस यूट्यूबर है। उसके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर आप मोटिवेट करना मत भूला करिए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर बहुत ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।